कि अगर सुबह आप खाली पेट उठते ही बहुत सारे लोग एक कप चाय तो ज़रूर पीते हैं। इस एक कप चाय के अंदर मैंने डाला है लगभग 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा चाय पत्ती और 1 चम्मच शुगर यानी कि चीनी और थोड़ी सी सौंफ। अब एक कप चाय के अंदर होता है लगभग 30 कैलोरीज के करीब और इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चाय पीने के फ़ायदे भी आपको है या नहीं है। अगर बिना शक्कर, शहद या गुड़ डाले हुए आप चाय पीते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। इंडियन चाय को बोल दिया जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में कैमिलिया साइनेंसिस। कैमिलिया साइनेंसिस बहुत ही बढ़िया एक तरह का पौधा होता है जिससे चाय तैयार होती है। साइड इफेक्ट तब शुरू होते हैं जब इस पौधे के पत्तों को तोड़ मरोड़ कर, इसको जला बुझा कर, कहने का मतलब रिएक्शन करवा कर इसको गोलियों के रूप में, दानों के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तब उसके साइड इफेक्ट शुरू होते हैं जो इसकी डाइजेशन के बाद चाय इस्तेमाल होता है। तो अगर सीधा कैमेलिया साइनेंसिस सूखे हुए पत्तों का इस्तेमाल करें तो सबसे पहला इसका बेनिफिट मिलता है कि ये आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाती है। बहुत सारी इन्फेक्शन से आपको चाय पीना रोक सकती है। और साथ में इसका दूसरा बेनिफिट मिलता है, अगर चाय के साथ आप अदरक को ऐड कर दें तो आपके पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेशन भी बहुत बढ़िया हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन आपका तेज हो जाता है। दूसरा इसका बेनिफिट मिलता है दोस्तों मोटापे को कम करने के लिए। चाय के अंदर कुदरती गुण है कि ये आपके मेटाबॉलिज्म को, यानी कि जो चर्बी को जलाने वाले पैथवे को इंक्रीज कर देता है, तेज कर देता है, जिससे आपको क्या होता है कि आपका जो ब्लड है वो प्योर होकर तेजी से सर्कुलेट होकर आपको फैट बर्न करना शुरू कर देता है। तो ये सारा आपको समझाने के लिए टर्मिनोलॉजी मैं यूज करता हूं दोस्तों। साइंस बहुत ज़्यादा लंबी है, इसके पीछे साइंटिफिक टर्म्स भी बहुत ज़्यादा लंबी हैं, तो ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो ये फैट बर्न चर्बी को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। डायबिटीज़ वालों के लिए अकेली चाय पीना बिना चीनी शक्कर के बहुत ज़्यादा गुणकारी होती है, क्योंकि ये अकेली चाय है जो ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। अगर आप बिना चाय डाले हुए दूध के अंदर शक्कर पीते हैं तो आपका ब्लड शुगर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसका नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें, जो भारतीय चाय है वो ब्लड प्रेशर को भी कम करती है। अगर आपको ब्लड प्रेशर लंबे समय से रह रहा है तो अकेली चाय पीने से बिना शक्कर, शहद, गुड़ के आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आने लग जाता है। दूसरा, ये कोलेस्ट्रॉल, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, अगर वो अकेले चाय पत्ती को उबाल कर पानी के अंदर पीते हैं, थोड़ी सी अदरक डाल लेते हैं तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम हो जाता है। दोस्तों इम्यून सिस्टम के लिए भी चाय बहुत ही बढ़िया होती है। इसको पीने से चाय को आपका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होता है। अगर इसके अंदर इलायची डाल लेते हैं तो इलायची के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं और विटामिन सी है। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होकर बीमारियों से आपकी लड़ने की क्षमता वो बढ़ती है। चाय पीने से दोस्तों मेंटल अलर्टनेस भी बढ़ती है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी बहुत कैफीन होते हैं और एसेंशियल एलिमेंट्स भी कुछ होते हैं जो आपकी मेंटल अलर्टनेस है, कॉग्निटिव है और आपके माइंड को रिलैक्स भी करते हैं। अगर दिन में आप 1 से 3 कप अकेला चाय पत्ती को ही उबालकर चाय पी लेते हैं तो आपके दिमाग के लिए बहुत ही बढ़िया ये अच्छी होती है। इसके कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। दोस्तों मसूड़ों के लिए और दांतों के लिए, आपकी ओरल हेल्थ के लिए भी चाय बहुत अच्छी होती है, क्योंकि चाय के अंदर फ्लोराइड नाम का एक तत्व पाया जाता है जो कि आपकी मसूड़ों को ठीक रखता है, आपके दांतों के ऊपर कैविटीज हो जाती हैं उनसे आपको बचाए रखता है। ओरल हाइजीन के लिए चाय बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। नेक्स्ट, इसके जो बेनिफिट है, लिवर और किडनी के लिए भी चाय बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करती है। चाय दोस्तों एक पौधा है, ये कोई केमिकल नहीं है, कोई रसायन नहीं है। रसायन केमिकल तब बन जाता है जब एक पत्ते को हम किसी केमिकल प्रक्रिया से उसको डाइजेस्ट कर देते हैं और उसको काला कर देते हैं, उसके बाद उसके दाने बना देते हैं। अगर सीधा पर डायरेक्ट पौधे से पत्ता ले लेते हैं, उसको उबाल कर चाय पीते हैं तो उसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं दोस्तों। तो ये इसको भारत में पुरातन लोग देसी चाय बोलते थे, तो आपको ये इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले ये पता करें, अगर इजीली अवेलेबल नहीं होती तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो कोशिश करेंगे आपको कहाँ से अवेलेबल हो जाए ताकि आपको कोई नुकसान ना हो सके। अब बात करते हैं कि किन किन बीमारियों के अंदर आप अकेली चाय बिना शक्कर, चीनी के आप पी सकते हैं। तो चाय आप सभी तकलीफों में पी सकते हैं जो ओरिजिनल चाय है।
दानेदार चाय नहीं, जो नकली केमिकल, जो इसका बदला हुआ रूप है वो नहीं, ओरिजिनल पत्ते नुमा चाय। ये लंबे लंबे काले रंग के आपको डंडे मिलेंगे, तो ये बहुत ही बढ़िया इसके बेनिफिशियल इफेक्ट होते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि जब मैंने जांच किया है अपने ग्लूकोमीटर के अंदर मेरा ब्लड शुगर लेवल कितना आया है, तो जब चाय मैंने पी उसके 1 घंटे बाद मेरा ब्लड शुगर लेवल है वो 16 mg/dl के हिसाब से इंक्रीज किया है। तो बहुत सारे लोग अगर 1 चम्मच शुगर की बजाय, चीनी की बजाय 1.5 या 2 चम्मच इस्तेमाल करते हैं, तो इसका डबल मान लीजिए 16 से 20 mg/dl के हिसाब से चाय पीने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है। तो अगर आपका ब्लड शुगर दोस्तों सुबह उठते ही लगभग 150 के करीब रहता है, तो आपका ब्लड शुगर लेवल 180 तक भी जा सकता है। तो ये ध्यान रखना, 16 से लेके 30 तक का मार्जिन है, आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसको आप 1 घंटे बाद जब हम देखते हैं कि और नेक्स्ट वाले 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के अंदर तो 16 से 20 के हिसाब से बढ़ा है mg/dl के हिसाब से, अगर 150 आए तो 170 हो सकता है, पर 1 घंटे बाद आप देखेंगे कि मेरा ब्लड शुगर लेवल है वो कम होने लग गया है, क्योंकि जो चाय के कुदरती गुण है वो काम करने लग जाते हैं, तो आपका ब्लड शुगर लेवल नीचे आने लग जाता है। अगर आप चाय सुबह खाली पेट पीते हैं तो दोस्तों जरूर है आपका 16 से लेके 30% तक ब्लड शुगर रेज हो सकता है। इसलिए सुबह उठते ही खाली पेट चाय अगर पीनी है तो बिना चीनी, गुड़, शक्कर, शहद के पिए। तो डायबिटीज वाले भी हर रोज चाय पी सकते हैं। अब इसके बिना डायबिटीज वालों के लिए बहुत सारी चीजें ध्यान रखने वाली होती हैं। आप चाय के अंदर इलायची डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं, दालचीनी डाल सकते हैं, तो उससे चाय की इफेक्टिवनेस और ज्यादा बढ़ जाती है। और डायबिटीज के लिए भी चाय बहुत ज्यादा अच्छी होती है शुगर को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों। तो चीनी वाली चाय अगर आपको डायबिटीज थोड़ा सा भी रहता है तो बंद कर दें। इसके बिना एक पौधा होता है जिसको हम बोल देते हैं स्टीविया दोस्तों, इसके पत्तों का भी स्वाद है वो मीठे की तरह ही होता है, पर इससे ब्लड शुगर बिल्कुल नहीं रेज होता है। तो ये भी आप मार्केट से पता कर सकते हैं। नहीं मिल रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको ट्राई करेंगे, देखेंगे कहाँ से आपको अवेलेबल हो सकते हैं दोस्तों। तो चाय जरूर पीजिए, दिन में 2-3 बार चाय पीजिए। डायबिटीज नहीं है तो आप कोशिश करें कि आप बिना चीनी, गुड़, शक्कर के चाय पिए दोस्तों, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे कि चाय और बिस्कुट से आपका कितना ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, चाय या आप पिन्नी खाते हैं उससे कितना ब्लड शुगर बढ़ेगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों।